हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो आ रहा है इसका इंट्रोडक्शन है अभी। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट केस में ले लेते हैं कि फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b इफ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू -3 देन हमने a और b कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने 2 और -3 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ये एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है क्या ये इसके अंडर क्लोज होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास a जब हमने 2 ले लिया है तो इसको 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे प्लस -3 हमारे पास आ जाएगा। 2 प्लस माइनस इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस माइनस हमें पता है माइनस है, तो -1 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे ये इंटीजर आ गया, ये इसके एडिशन के अंडर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो माइनस में हम देखेंगे कि माइनस के अंडर भी क्लोज होता है, सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर्स क्लोज होते हैं या नहीं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, बट यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -3, तो हमारे पास माइनस माइनस इज प्लस। देन 2 + 3 इज इक्वल टू 5 विच इज आल्सो एन इंटीजर। तो ये भी सब्ट्रैक्शन भी हमारा इसके अंडर क्लोज हो गया। तो अब है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इंटीजर आता है या नहीं आता है। तो हमारे पास ये 2 - 3 को मल्टीप्लाई करा, 3 × 2 = 6, माइनस का कितना आ गया 6 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये भी हमारे तीनों आ गए। तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तीनों के अंडर क्लोज होता है। तीनों के लिए ये इंटीजर को जब हम 2 इंटीजर लेते हैं, प्लस करते हैं तब भी इंटीजर आता है, माइनस करते हैं तब भी इंटीजर आता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा आंसर इंटीजर आता है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय गुण कहते हैं जिसको हिंदी में हम। अब इसमें भी कि कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो, उसके लिए हमने चेक करना है कि क्या एडिशन के लिए वो सही है, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम फॉर एनी 2 इंटीजर्स कोई भी ले लिया, हमने ले लिया कि ये हमारे पास आ गया, a की वैल्यू है हमारी, फिर से वही ले लेते हैं, चाहे और ले लो चाहे वही ले लो, -3। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 प्लस -3, देन 2 ± -3 विच इज इक्वल टू -1। अब b की वैल्यू है, यहाँ फिल करनी है, b की वैल्यू -3 प्लस a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, a + b इज इक्वल टू b + a, क्योंकि ये भी -1 है, ये भी -1 है विच इज इक्वल। तो ये हमारा क्या है कि योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है, और या हम कह सकते हैं एडिशन इज, यहाँ पे हमारे पास एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हमने वही ले लिए ये दोनों। तो इसमें भी हमारे पास आ गया, a की वैल्यू कितनी आई है 2 -3 माइनस प्लस 2 + 3 इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास है कितनी है -3 -2 विच इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे आ गया हमारा 5, कोई साइन ना हो तो हमने बताया कि प्लस का लगेगा, और यहाँ पे माइनस का हो गया। दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल, इट मीन्स a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इसके अंडर नहीं आता। सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक करेंगे कि ये यस, इसके लिए हमारा यस आया, इसके लिए हमारा नो आया। देन इसके लिए चेक करेंगे, वैल्यू हम यही लेंगे। वैल्यू हमारे पास है 2 × -3 विच इज इक्वल टू -6, और b की वैल्यू है -3 इंटू a की वैल्यू है 2 विच इज इक्वल टू -6। दोनों की वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास देयरफॉर a × b इज इक्वल टू b × a विच इज इक्वल टू -6। तो इसमें भी हमारे पास आ गया यस कि ये इसके लिए भी मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर्स के लिए कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके,
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं साहचर्य गुण। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के लिए। एडिशन के लिए हमारे पास क्या है, फॉर एनी इंटीजर्स ए बी एंड सी, हमने कोई भी वैल्यू ले ली है, ए की -3 ली है, बी की 2 और सी की कितनी ली है 1। इसके लिए हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी दोनों तरफ हमने लिख लिया। पहले हमने b प्लस सी को ब्रैकेट में ले लिया और इस तरफ हमने a प्लस बी को ब्रैकेट में ले लिया। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, a की -3 हो गई, b की 2 और c की कितनी हो गई 1। लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी हम इसी तरह से पुट कर लेंगे। फिर ब्रैकेट को हमने सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है दोनों तरफ। इस तरफ -3 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट में हमारा 2 + 1 है कितना हो गया 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया हमारा 0। और इस तरफ भी इसी तरह से पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3 पुट कर लिया यहां से और b का 2 और c का 1। जब हमारे पास प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया और साइन कौन सा लग जाएगा माइनस का, -1 + 1 तो प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, दोनों का आंसर हमारा 0 आ गया। देयरफॉर एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इसी तरह से दोनों तरफ यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ मल्टीप्लाई के साइन है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो पहले हम इसको रख सकते हैं, पहले हम ए और बी को भी इस तरफ रख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। हमने इस तरह से किया तो यहाँ पे भी हम यही वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ए की जगह पे हमने -3, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 1। इसी तरह से यहाँ पे भी, लेकिन सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 × 1 = 2, तो 3 × 2 = 6 और साइन कौन सा लग जाता है माइनस का। इसी तरह से 3 × 2 = 6 -6 आ गया × 1 और यहाँ पे 6 × 1 = 6 माइनस का 6 आ गया। तो दोनों साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ये दोनों हो गई हमारी। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी किस लिए कि कैलकुलेशन को इजी कर देती है हमारी, इसीलिए यहाँ पे ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर आती है। इसमें एडिशन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन, गुणा भी और जमा भी। यहाँ देखो ये गुणा का साइन है और ये प्लस का है। जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया ब्रैकेट में, हमारे पास प्लस है, तो हम क्या करेंगे इसे ब्रेक करेंगे इस ब्रैकेट को। तो जब ओपन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे सी से, a × b प्लस, अगर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a × c आ गया। जब हमने यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की तो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस है तो 2 + 1 कितना हो गया 3 और 3 × 3 कितना होता है 3 × 3 = 9, माइनस का 9 हो गया। इसी तरह से इस तरफ भी हमने वैल्यू पुट कर ली और कैलकुलेशन करेंगे तो 3 × 2 = कितना हो गया 6, -6 और 3 × 1 = 3, माइनस का 3 और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। तो ये 6 + 3 कितना हो गया 9 और साइन कौन सा रहता है सेम। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक। नेक्स्ट 5th, पूर्णांकों के लिए 0 योज्य तत्समक है। इसका मतलब फॉर इंटीजर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन अगर हम 0 इसमें ऐड करेंगे किसी भी इंटीजर में या फिर a + 0, तो वो 0 + a = a आ जाएगा। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, 2 + 0 = 0 + 2, दोनों आंसर सेम आएंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से पूर्णांकों के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। फॉर इंटीजर्स 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर हमने किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर वही आ जाएगा। It means 1 is multiplicative identity and 0 is additive identity. तो ये भी याद रखने वाली बातें हैं इसमें पूर्णांकों में, इंटीजर्स में। नेक्स्ट इज हमारी हमने पहले भी बताया है इसमें कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जब 2 साइन हो प्लस माइनस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस। 7 × 2 = 14, हम होल नंबर की तरह इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 2 = 14, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस।
और माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस इज कन्वर्ट इनटू प्लस। तो 8 3 से 24 होते हैं, हम प्लस कर लेंगे। होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके साइन हमारे पास माइनस माइनस हो तो प्लस लग जाएगा, प्लस माइनस हो तो माइनस लग जाएगा। प्लस प्लस तो नेचुरली प्लस होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में कि अगर हमारे पास माइनस का साइन इवन नंबर में हो, सम संख्या में हो, जैसे 2 4 6, तो हमारा आंसर हमेशा आंसर में जो साइन आएगा वो प्लस का आ जाता है। अगर हमारे पास ये और माइनस का साइन ऑड नंबर में हो, मतलब कि विषम संख्या में, जैसे 1 3 5, तो हमारा आंसर में साइन जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। ये दोनों बातें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन के लिए रूल। डिवीजन के लिए हमारे पास ये है कि कोई भी इंटीजर्स ले लो, ए बी, जैसे हमने सपोज करो ए की जगह पे हमने 12 ले लिया, बी की जगह पे हमने 6 ले लिया। साइन अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अंश और हर, जब हमारे पास नीचे माइनस का साइन लगा है तो हमारा आंसर हमने होल नंबर की तरह इनको डिवाइड करना है। जैसे इसको हमने ढक लिया तो 6 2 जा कितना आ गया 12, 2 आंसर आया, लेकिन हमने साइन किस चीज का लगा देना है, माइनस का। इसी तरह से अगर दोनों में माइनस हो, -12 -6, तो हमने फिर से इसको होल नंबर की तरह, वैसे हम बच्चों को ये बता देते हैं कि ये कट गए हैं, लेकिन ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लस में। प्लस का साइन हम लगाते नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है डिवीजन में कि अगर हमारा नीचे डिनोमिनेटर 0 हो तो इज नॉट डिफाइंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा यहाँ पे कभी भी हमारा 0 नहीं आ सकता, ये भी 0 नहीं हो सकते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये इज नॉट डिफाइंड है, जिसके लिए हम एक साइन यूज करते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, ये परिभाषित नहीं किए जा सकती ये वाली वैल्यू। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 है, नोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, तो हमारे पास ये आ जाता है आंसर इसका 0। हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा वही आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।